जबरदस्त ये हेमंत सोरेन उसको पर्दाफाश करेंगे। क्या पर्दाफाश करेंगे? हमने जो काम किया था उसी को भुनाने में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार अभी चिंता मत कीजिए, इनके पापों का गड़ा तो पहले ही फूट चुका है। और रघुवर दास जी 5 साल तक यही राग लापते रहे कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी आलम यह है विपक्ष में कि उनको विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा। जिनका सर ही ना हो, धड़ का क्या उसका उपयोग। अब बौरव प्लेयर से इनका घर चलेगा और इसके लिए ऐसे बोलना। हेलो हेलो, नहीं ठीक आवाज आ रहा है? अब ये लोग बौरव प्लेयर से अपना घर भरने का कार्य योजना तैयारी में लगे। कोई बात नहीं, इनके नस नस और रग रग से हम लोग वाकिफ हैं। चुनावी मैदान सज रही हैं और आने दीजिए। जैसे जैसे वो गेंद फेंकेंगे, हर गेंद में छक्का लगेगा। सर, आपके 9 महीने के शासनकाल पे लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, हर जगह जहाँ जा रही है वहाँ 9 साल के महीने। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार सत्र आहूत हुआ था। बहुत इस वैश्विक महामारी में बहुत कम अवधि के लिए हम लोगों ने सत्र आहूत किया। आपने देखा होगा कि उस सत्र में विपक्ष के पास कितने मुद्दे थे। 6 महीने साल भर पुराने पेपरों की कतरनी को छोड़कर कोई भी एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर कहा जा सके कि आज राज्य में विपक्ष सक्रिय है। और मेरा ये मानना है कि राज्य के अंदर या देश के अंदर विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष झारखंड में पूरी तरीके से अपना वजूद खो चुकी दिवालियापन की स्थिति पर है। आज खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यही इनका हाल है। मुद्दे क्या होंगे? ट्विटर को लेकर तंज कस रही है। ट्विटर को लेकर तंज कसा है ट्विटर पे, और जो वो सीता कह रही है सोरेन ने कि की है राज्य का खजाना नहीं बल्कि वो अपने खजाना भरने के लिए ये कर रहा है। उस पर क्या करें? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल हाँ, है। आप बोलिए। बिहार में झामुमो का राजद से दोस्ती टूट गया है, करार टूट गई है और यहाँ करार है। क्यों ऐसी क्यों? देखिए, ऐसा है, जैसा क्षेत्र वैसा रणनीति। बिहार में आपकी हिस्सेदारी नहीं मिली और रणनीति कई तरीके से बनते हैं। जंगल में वार अलग तरीके से होता है, मैदानी इलाके में वार अलग तरीके से होता है, समुद्र में वार अलग तरीके से होता है और अंतरिक्ष में युद्ध अलग तरीके से होता है। आज जिस तरीके से भाजपा ने राजनीतिक परिभाषा बदलने का प्रयास किया है, हम लोग हर कोने से उनको जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और आप बिहार में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो समूह है वो धाराशायी होने जा रही है। प्रचार में जाएंगे महागठबंधन की ओर से बिहार में आप, क्योंकि आपकी पार्टी बिल्कुल अलग लड़ रही है, तो गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में आप प्रचार करेंगे? देखिए, कांग्रेस और राजद के लिए इस विषय पर हम लोग अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे
कि आगे क्या करना है। एक सवाल है, हम लोग का जो क्या आजसू इस चुनाव में कोई फैक्टर होगा जो बीजेपी के साथ है? हाँ, आजसू इस चुनाव में फैक्टर होगा, बीजेपी के साथ है, एनडीए है इस बार? आजसू फैक्टर, अब ये सवाल कैसे कैसे पूछते हैं। चलिए सर एक साहब, मैं अभी चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सरकार अभी हम लोग चला रहे हैं। आंकड़े अगर मैं दिखाना शुरू करूं और इनको अपना आईना दिखाना शुरू करूंगा तो इनको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको जानकारी लेनी है तो हम लोग अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनते। सरकार के वेबसाइटों में जाकर के आंकड़े देखिए और हमसे सवाल करें। ये भारत सरकार नहीं है जहां पर देश दुनिया में हो रहे गतिविधि गलत सही बताने वाला जो संस्था होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देश में वित्तीय स्थिति कैसी है, देश में कोरोना की स्थिति कैसी है, देश में विधि व्यवस्था, देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश विदेशों का संबंध, इन सब का जो आंकड़ा जारी करने वाला संस्था है, उन सभी संस्थाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया है। राज्य में ऐसा नहीं है। आप लोग पता करें कि उनके सवाल में कितने सच्चाइयां हैं तो आपको पता चलेगा। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं दुमका में, कोई फैक्टर होंगे क्या? हाँ, उपाध्यक्ष हो गए हैं रघुवर दास, क्या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका में लगातार कैंप कर रहे हैं। आज बाबूलाल भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, लगातार रणनीति तैयार करेंगे किस तरह से चुनाव लड़ेगी। मुद्दे क्या होंगे आपके? यहाँ बैठेंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा लोगों का खान पान करके जाएंगे और क्या होगा। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? चुनाव मुद्दे क्या होंगे आपके? क्योंकि कोरोना की वजह से व्यवस्थाएं काफी पीछे चली गई है। ये बात सही है कि कोरोना के वजह से व्यवसाय और सामान्य गतिविधियों में बहुत फर्क आया है, लेकिन उन फर्कों में मरहम लगाने का काम मौजूदा स्थिति में भारत सरकार का है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने लगातार नीतियां बनाना प्रारंभ किया है, किसान नीति को बात करें, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की बात करें, ये लोग आज देश की सभी व्यवस्थाओं को, मुझे लगता है कल आने वाला समय में इस देश को गिरवी में ना रख दिए थे। ये लोग मुख्यमंत्री जी, व्यापारियों की पूरी टोली आज पूरा देश को बेचने पे लगी। मुख्यमंत्री जी, एक प्रश्न मेरा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को इसलिए दुमका की जनता ने चुना था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। बसंत सोरेन को किस रूप में चुनेगी यहाँ की जनता, जब आपने यहाँ खाली कर दिया था? सरकार को चुनेगी, मुख्यमंत्री के रूप में आपका चेहरा सरकार को चुनेगी, मंत्री बनेंगे बसंत सोरेन जी? सरकार को चुनेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं? आपका प्रस्ताव हम लोग अति शीघ्र संज्ञान में लेंगे।